हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज मुस्कान। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम डीसीसीएन के चैप्टर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 में से पहले वाले वीडियो में चैप्टर 6 के हमने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया था और आज की वीडियो में हम जो आगे के टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। जो आपका चैप्टर 6 का नेटवर्क आर्किटेक्चर का जो सिलेबस है, सिलेबस क्या है कि ईथरनेट स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें हमने 10 एमबीपीएस ट्रेडिशनल हो गया, ट्रेडिशनल ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट की फास्ट ईथरनेट के बारे में, ट्रेडिशनल ईथरनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड 100 एमबीपीएस यानी कि मेगाबिट पर सेकेंड जो डेटा होता है वो कैसे कैसे स्पीड में क्या करता है, स्पीड से जो आपका डेटा हो कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो पढ़ेगी कि गीगाबिट ईथरनेट, कि गीगाबिट ईथरनेट क्या होता है। तो इसमें यह होता है कि इसमें देखता है कि जब आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई भी डेटा को सेंड करते हो तो उसकी स्पीड कितनी होती है। तो ईथरनेट क्या है कि गीगाबिट ईथरनेट एक नेटवर्किंग टेक्निक है जिसमें होता है कि जो आप जो सेंड करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, जो डेटा सेंड कर रहा है उसकी स्पीड कितनी होगी। तो उसमें जो उसकी स्पीड होती है, जो डेटा को 1 गीगाबिट प्रति सेकंड में क्या करती है, किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी रिसोर्सेज को सेंड करती है, कि जो भी डेटा आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करते हो वो इस स्पीड से क्या करती है, डेटा को ट्रांसफर करती है। कि टू बी ट्रांसमिटेड एट स्पीड अप टू 1 गीगाबिट पर सेकेंड। कितने पर सेकेंड पे सेंड होता है जो आपका डेटा होता है, 1 गीगाबिट पर सेकेंड जो आपका डेटा होता है वो सेंड होता है, विच इज 1000 मेगाबिट पर सेकेंड एमबीपीएस। और क्या होता है कि ट्रांसमिट करने की अनुमति देता है जो कि 100 मेगाबिट प्रति सेकंड में भी क्या होता है, जो आपका डेटा, सॉरी, 1000 मेगाबिट्स में भी क्या होता है कि प्रति सेकंड जो भी आप डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या करो, ट्रांसफर करते हो। तो दिस हाई स्पीड कैपेबिलिटी मेक इट आइडियल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर फास्ट डेटा ट्रांसफर सच एज वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग एंड लार्ज फाइल। तो ये हाई स्पीड क्या बोलते हैं कि हाई स्पीड कैपेबिलिटी रखता है, जिससे क्या हो सकता है कि उसका आइडियल होता है, वो बनाती है जिनके लिए तेज डेटा ट्रांसफर की आवश्यकता होती है। क्या होती है कि कुछ फाइलें या कुछ गेम्स ऐसे होते हैं कि उनको किसकी आवश्यकता होती है, काफी तेज डेटा ट्रांसफर करने की उनको नीड होती है। जैसे हो गया आपका वीडियो स्ट्रीमिंग हो चुका, ऑनलाइन गेम खेलते हैं कि कोई भी ऑनलाइन गेम खेलने की, ऑनलाइन गेम में क्या होता है काफी डेटा का यूज होता है और काफी ज्यादा इसमें तेज डेटा की क्या होती है, हमें नीड होती है। जैसे कि लार्ज फाइल हो गया, कि होता है ना कि काफी एमबी की फाइलें होती है, मूवी होता है डाउनलोड करने में, बड़ी बड़ी फाइल होते हैं, उनको डाउनलोड करने के लिए हमें कैसे डाटा डेटा चाहिए होता है, काफी स्पीडली डेटा चाहिए होता है, जिसकी स्पीड क्या हो, जिसकी स्पीड काफी अच्छी हो, कि जो भी हमारी फाइल है वो इजली से क्या हो जाए, इजली से सेंड हो सके। इसमें है देयर आर सर्वर टाइप्स ऑफ गीगाबिट ईथरनेट। इसमें सर्वर टाइप के गीगाबिट ईथरनेट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है 1000 बेस टी, कि दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप। तो ये जो आपका 1000 बेस टी है, ये क्या है, ये कॉमन है। यूजिंग कॉमन टाइप है, यूजिंग स्टैंडर्ड ट्विस्टेड पेयर कॉपर केबल्स लाइक कैट 5e एंड कैट 8, कि जिसका क्या होता है, जिसका स्टैंडर्ड ट्विस्टेड पेयर कॉपर, यानी कि ट्विस्टेड पेयर कॉपर क्या होता है कि जिसके एक तार के 2 फेसेस होते हैं, कि केबल जैसे कैट 5e या कैट 6 का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका यूज किया जाता है, कैट 5 और कैट 6 का इसमें यूज किया जाता है। कैन ट्रांसमिटेड डेटा ओवर डिस्टेंस अप टू 100 मीटर एंड इट इज वाइडली यूज्ड इन होम्स एंड ऑफिस नेटवर्क। तो जो इसकी स्पीड होती है वो कितनी होती है, ये 1000 मीटर्स होती है। और इसमें वाइडली यूज किसमें किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है, इसको वायु के रूप से यूज किया जाता है, कि जैसे होम्स हो गया, ऑफिस हो गया, इन सब में क्या करा जाता है, इसको यूज किया जाता है। कि होम्स मतलब जो काफी स्पेस कम को, जैसे ऑफिस, छोटा सा ऑफिस हुआ, होम्स हुआ, इसमें क्या किया जाता है, इसमें इस डेटा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 1000 बेस एस एक्स। इसमें क्या होता है कि दिस टाइप यूज मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स, कि इसका यूज किसमें किया जाता है, मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स में यूज किया जाता है। एंड इट्स इंटेंडेड फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। इसका यूज किसमें किया जाता है, कि इसमें मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक का यूज किया जाता है
और फाइबर प्रकार के आधार पे क्या होता है कि जो भी इसमें फाइबर टाइप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, जो उसके मीटर्स होते हुए कहते हैं 550 यानी कि 550 मीटर तक के लिए होती है। इट इज ऑफ टाइम यूज फॉर कनेक्शन, जिसका यूज होता है किस लिए करते हैं, कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। कि अक्सर अक्सर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई भी कनेक्शन होगा उसके लिए यूज किया जाएगा। सिंगल बिल्डिंग और कैंपस और कनेक्शन के लिए किया जाता है, जैसे कि इसका उपयोग अक्सर एक ही डिवाइस एक ही इमारत के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फिर है 1000 बेस एल एक्स। जो ये वाला पॉइंट है इसमें है कि दिस वर्जन इंप्लॉय सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक। कि क्या होता है, जो ये वर्जन होता है इस वर्जन में सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल का क्या करते हैं, इसमें यूज किया जाता है। कौन से फाइबर ऑप्टिक का यूज किया जाता है, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज किया जाता है। और 10 किलोमीटर तक की लंबी दूरी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। जो आपकी 10 मीटर तक की जो भी दूरी होती है उसको क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है। कि इट इज सिचुएबल फॉर कनेक्शन दैट स्पैन मल्टीपल बिल्डिंग्स और लॉन्गर डिस्टेंस। ये उन कनेक्शन के लिए सिचुएबल है जो लंबी दूरी तक फैले हुए हैं। जो आपके कनेक्शन क्या होते हैं, काफी दूरी तक क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। जैसे अगर एक रूम में फोन है और दूसरे रूम में फोन में होता है ना कि जो वाईफाई होता है कनेक्शन, तो क्या होता है उसकी स्पीड भी सही रहती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फिर इसका फिफ्थ पॉइंट है 1000 बेस सी एक्स। इसमें होता है कि दिस टाइप uses short range copper cable and is designed for connection within data center or between equipment rack, typically supporting distance of up to 25 मीटर। यह प्रकार क्या होती है कि जो लंबी दूरी तक या लॉन्ग टाइम तक क्या होती है, कनेक्शनों के लिए यूज की जाती है, उपयोग करते हो केबल का यूज करते हैं। कि दूरी के लिए किसका यूज करते हैं, कॉपर केबल्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, जब हमारा रेंज काफी उसमें डिफरेंस यानी कि उसका जो डिफरेंस डिस्टेंस काफी ज्यादा हो तो किसका यूज करते हैं, इसमें एक किसका, कॉपर केबल का यूज करते हैं। और डेटा को क्या करते हैं, डेटा को डिजाइन करते हैं, उसका इक्विपमेंट रेंज के बीच कनेक्शन के लिए क्या किया जाता है, उसको डिजाइन किया जाता है, जो टिपिकली 25 मीटर की दूरी तक का यूज करता है। क्या करता है, समर्थन करता है। कितने का मीटर करता है, 25 मीटर तक का उसका समर्थन करता है। फिर है गीगाबिट इथरनेट। तो गीगाबिट इथरनेट ये होता है कि अगर आपको कोई भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई भी डेटा को क्या करना है, सेंड करना है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, उसके कितनी स्पीड से वो जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें होता है कि जो आपका गीगाबिट ईथरनेट होता है इसमें दो प्राइमरी अप्रोच होते हैं। कौन कौन से, जैसे करते हैं मीडिया फॉर डेटा ट्रांसमिशन के, जो ट्रांसमिशन डेटा को मीडिया तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कि एक तो हो जाएगा कैरियर सेंस मल्टीपल, ऐसे फिर हो जाएगा कोलिजन डिटेक्शन यानी कि CSMA CD फर्स्ट एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो हो गया CSMA जिसकी फुल फॉर्म होगी, ये इधर भी लिखी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस, और इसमें ऑब्लिक में से CD भी बोल सकते हैं जिसकी क्या होगी, कोलिजन डिटेक्शन एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं CSMA एंड CD। तो इसमें होता है, इट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट हेल्प्स मल्टीपल डिवाइस शेयर द सेम कम्युनिकेशन चैनल बिफोर अ डिवाइस सेंड डेटा, इट लिसन टू द चैनल टू चेक इट्स वे। तो ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। क्या है कि एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसमें क्या होता है, मल्टीपल डेटा हो गए, सॉरी मल्टीपल डिवाइसेस हो गए। किस लिए यूज करते हैं, कि जो मल्टीपल डिवाइस होते हैं वो आपस में इजी से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सके, और जो भी इंफॉर्मेशन हुआ, रिसोर्सेज हुआ, डेटा हुआ, उन सबको इजी से क्या कर सकते हैं, इजी से एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। और उनको क्या मिलती है, मदद मिलती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी वीडियो हुई, पिक्स हुए, उनको इसलिए से शेयर करने में, डाउनलोड करने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, मदद करता है। और डिवाइस डेटा भेजने से पहले, और जो भी डिवाइस क्या होता है, जो भी डेटा भेजना होता है उससे पहले क्या कर लेते हैं, उसको जांच लेते हैं कि जो डेटा सेंड हो रहा है वो सही तरीके से, जिसके जो से डिवाइस के पास जाना उस डिवाइस तक पहुंच पा रहा है ठीक से, नहीं पहुंच रहा, उसको अच्छे से जांच लिया जाता है। इफ द चैनल इज क्लियर द डिवाइस कैन ट्रांसमिट इट्स डेटा। यदि जो चैनल है यानी कि जो चैनल होता है अगर वो क्लियर है तो जो भी अपना डेटा क्या कर सकते हैं, इजी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। कि वो देख लेते हैं कि जो डिवाइस है
जो भी डेटा क्या वो क्लियर है तो इजीली से क्या करते हैं वो ट्रांसमिट कर देते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई भी डेटा। फिर है कॉलिजन डिटेक्शन, कि कॉलिजन का पता लगाने यानी कि सीधी एक मैकेनिज्म है, क्या है, एक मैकेनिज्म है जिसका यूज यह है पता लगाने के लिए किया जाता है कि जब दो डिवाइस एक साथ ट्रांसमिट करते हैं तो जो सीडी होता है इसका यूज किस लिए किया जाता है, मैग्नीशियम का के लिए किया जाता है, जो पता लगाता है कि जो दो डिवाइस से दो से ज्यादा डिवाइस आपस में क्या कर रहे हैं, डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, उनके बीच में कोई भी टकराव ना हो। कि जो क्या होता है ना कि जब एक साथ हम क्या करते हैं कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं, कभी कभी होता है ना कि एक फाइल डाउनलोड हो गया दूसरी फाइल में एरर हो गया, वो क्या होता है, वो एक टकराव होता है, एक मिस्टेक होती है। तो इसमें देखते हैं कि चेक इसलिए किया जाता है जिससे कि जब भी दो डेटा या दो से ज्यादा डिवाइस आपस में कुछ भी चीज कम्युनिकेट करे शेयर करे तो उसमें टकराव होता है, जिससे टकराव होता है कि पता लगाने के लिए किया जाता है, एक तरह से कि जो सीडी होता है पता लगाने के लिए किया जाता है कि डिवाइसेस के बीच टकराव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए पता लगाया जाता है। कि वह ना कॉलिजन डिटेक्टेड बोथ डिवाइस स्टॉप ट्रांसमिटेड वेट फॉर रैंडम टाइम एंड देन अटेम्प्ट टू सेंड देयर डेटा। ये होता है कि जब इसमें पता चलता है ना कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस में क्या हो रहा है कि टकराव हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है वो क्या हो जाता है, वो ट्रांसमिट होना बंद हो जाता है और रैंडम समय के लिए स्टॉप हो जाता है। क्या करते हैं कि पता लगा लेता है कि कोई भी डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है और उसके बीच क्या हो रहा है, कोई भी एरर आ रहा है, तो क्या होता है अपना आप ही स्टॉप हो जाता है कि टकराव हो जाता है, तो स्टॉप हो जाता है खुद ही खुद। और जब उस जो जो जिस कारण वो स्टॉप हुआ अगर वो चीज ठीक हो जाए तो अपना आप ही रैंडमली करके क्या हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है, दोबारा भेजना क्या करता है, प्रयास करता है, अटेम्प्ट करता है। कि दिस हेल्प मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक, रिड्यूस डेटा। तो इससे हमें क्या मिलता है कि जो भी नेटवर्क ट्रैफिक होता है उसको मैनेज करने में ट्रैफिक हुआ, रिड्यूस डेटा को करने में क्या मिलता है, लॉस करने में, उसको मैनेज करने में, रिड्यूस करने में हमें हेल्प करता है। फिर है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, कि इन फुल डुप्लेक्स मोड डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा सिमल्टेनियसली ओवर द सेम मीडियम। कि फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि डिवाइस एक ही मीडियम के थ्रू क्या कर सकता है, डेटा को सेंड भी कर सकता है और डेटा को रिसीव भी कर सकता है। क्या कर सकता है कि जो एक ही टाइम पर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में ये होता है कि एक ही टाइम पर डेटा को क्या कर सकता है, वो रिसीव भी कर सकता है और कोई भी डेटा को सेंड भी कर सकता है। कि दिस एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन सिंस बोथ ऑपरेशन कैन अकर एट द सेम टाइम। क्या होता है कि इसमें डेटा होता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अगर कोई भी डेटा क्या हो रहा है, टकरा रहा है, तो उसकी जो संभावना होती है क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि जो दोनों ऑपरेट होते हैं यानी उनको जो दोनों पार्ट होता है क्या होता है, एक ही टाइम पे क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। कि एक ही टाइम पे जो डेटा आप सेंड कर रहे हो वो डेटा आप एक टाइम पे क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। जैसे कि कॉल्स हो गई, कि क्या कर रहे हैं कि आप उसमें एक तरफ से बोल भी रहे हो और एक तरफ से क्या कर रहे हो, आप उसको सुन भी रहे हो और सुनकर रिप्लाई भी कर रहे हो। तो उसमें क्या होती है, इसमें टकराव की संभावना काफी कम होती है, यानी कि फिनिश हो ही जाती है। Full duplex communication made possible through the use of switches instead of hubs, allowing for detected bandwidth for each connection. Full duplex communication hub यानी कि हब हो गया, स्विच हो गया, के थ्रू से क्या होता है के मीडियम से उसको क्या किया गया है, एक तरह से कम्युनिकेट किया गया है, जिससे हर एक कनेक्शन के लिए डिटेक्टिव बैंडविड्थ की अनुमति मिलती है। जैसे कि हर एक कनेक्शन के लिए, हर एक डिवाइस के लिए किस चीज की हमें परमिशन मिलती है, एक बैंडविड्थ की हमें परमिशन मिलती है। कि दे significantly increase the efficiency and speed of the network। इसमें नेटवर्क की जो क्या होती है, इसमें जो नेटवर्क की इफिशिएंटली और स्पीड सिग्निफिकेंटली होती है, वो क्या होती है, उसकी इंक्रीजिंग होती है, यानी कि उसकी जो स्पीड होती है इंक्रीज सिग्निफिकेंट होती है। कि विद फुल डुप्लेक्स गीगाबिट ईथरनेट device can achieve the full 1 Gbps speed in both direction, making the preferred method in modern नेटवर्क। कि फुल डुप्लेक्स गीगाबिट नेटवर्क के साथ डिवाइस दोनों दिशाओं में क्या करता है, 1 Gbps की स्पीड से क्या करता है,
सेंड कर सकता है, जिससे मॉडेम नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है कि एक अच्छी सी स्पीड में क्या करता है, अपने डेटा को ट्रांसफर करता है, जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो किसमें प्रीफर हो जाता है, मॉडर्न नेटवर्क में प्रीफर हो बन जाता है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इथरनेट केबल, इसमें है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इथरनेट केबल। तो फर्स्ट है इसमें 10 बेस 2। तो ये जो 10 बेस 2 होता है, इसमें होता है कि कौन सी कोएक्सल केबल होती है, थिन, यानी कि पतली थिन वाला केबल होता है। कोएक्सल केबल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कौन सी केबल का यूज किया जाता है, थिन केबल, जो काफी पतली केबल होती है उसका यूज किया जाता है। एंड इसमें है फिर 10 बेस 5, इसमें किसका केबल का यूज किया जाता है, कोएक्सल, यानी कि एक मोटी कोएक्सल। किसका यूज किया जाता है, थिंक, जो क्या होती है कि मोटी केबल होती है, उसका यूज किया जाता है। फिर है 10 बेस 3, इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल वही एक तार के 2 फेसेस, उस केबल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और स्पीड अबाउट 10 MB, और जो इसकी स्पीड होती है वो कितनी आती है, 10 Mbps स्पीड होती है। फिर है 10 बेस, इसमें मल्टी मोड मेक्स इट पॉसिबल टू अचीव स्पीड ऑफ 100 Mbps यूजिंग फाइबर ऑप्टिक। इसमें मल्टी मोड मेक यानी मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिकल का यूज करते हैं, जो इसकी स्पीड होती है वो कितनी होती है हमारी, 10 Mbps स्पीड होती है, यानी मेगाबिट पर सेकेंड स्पीड होती है। फिर 10 बेस 10 x, कि 10 बेस 10 x में होता है कि 10 बेस 10 x का सम्मान लेकिन 10 गुना अधिक इसके क्या होते हैं कि बट विद इन 10 टाइम्स स्पीड इज 100 Mbps कि क्या होता है कि इसके 10 गुना, जो 10 गुना ज्यादा स्पीड होती है, और 100 Mbps की स्पीड के साथ क्या करता है, ये अपने डेटा को सेंड करता है। फिर है फोर्थ 1000 बेस, इसमें होता है कि टी कैटेगरी 5 यूजेज है डबल ट्विस्टेड पेयर केबल, कि इसमें जो 5 कैटेगरी होती है वो कौन सी केबल का यूज करती है, 5 यूजेज द डबल ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल। क्या करती है कि एक केबल्स के डबल ट्विस्टेड केबल का यूज करता है, और प्रति सेकंड के लिए गीगाबिट तक की स्पीड देता है, और हर एक सेकंड के लिए कितने स्पीड का वो देता है, गीगाबिट स्पीड का की स्पीड देता है। फिर नेक्स्ट है 1000 बेस 6 इसमें क्या होता है, मल्टी मोड यूज द शॉर्ट वेवलेंथ सिंगल, की क्या होता है कि इसमें मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिकल के आधार पर 8050 नैनोमीटर 770 से 88 nm के एक शॉर्ट वेवलेंथ सिंगल का क्या करता है, यूज करता है। कौन सा सिंगल का यूज करता है, जो नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या हो गया 770 से लेकर 860 nm के साथ क्या करता है, वेवलेंथ मीटर का यूज करता है, सिंगल का यूज करता है। फिर है 1000 बेस मल्टी मोड यूजर लॉन्गर वेवलेंथ सिंगल ऑफ 1350 की, जो आपका मल्टी मोड वेवलेंथ होगा किसका जो यूज करेगा, वेवलेंथ सिंगल होगा 1350, कितनी होगी उसकी जो स्पीड होगी 1350 होगी। के लंबे वेवलेंथ सिंगल के क्या करता है, यूज करता है, जो ईथरनेट स्टैंडर्ड रूप से क्या किया जाता है, यूज की जाने वाली एक नेटवर्क टेक्निक है, क्योंकि नेटवर्क नेटवर्क की जो कॉस्ट होती है क्या होती है, वो बहुत कम होती, वो बहुत अधिक नहीं है, जिसकी कॉस्ट होती है क्या होती है, काफी अधिक नहीं होती है। अब बात करते हैं ईथरनेट के सर्वर लिमिटेशन की, ईथरनेट की जो लिमिटेशन होती है वो कितनी होती है। तो जो ईथरनेट होता है उसकी लिमिटेशन काफी कम होती है, कि ईथरनेट है सर्वर लिमिटेशन फॉर स्टैंडर्ड केबल हैव अ मैक्सिमम लेंथ, कि क्या होता है कि इथरनेट की कई लिमिटेशन होती है, जैसे हो गया स्टैंडर्ड केबल की जो आपके स्टैंडर्ड केबल होती है, जो उनकी लेंथ होती है वो कहते हैं मैक्सिमम कम होती है, जैसे इसकी कितनी मीटर होती है, 100 मीटर होती है, सिर्फ कितनी मीटर होती है, ओनली 100 मीटर होती है। जिसके आगे सिग्नल की सिग्नल जिसके आगे है, जिसके अकॉर्डिंग जो सिंगल सिग्नल होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो उनकी लेंथ होती है कितनी होती है, 100 मीटर होती है, जिसके कारण जो आपके सिंगल्स होते हैं उनकी क्वालिटी क्या हो जाती है, काफी कम हो जाती है। कि दे कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस सफरिंग सॉरी अफेक्टिंग डेटा ट्रांसमिशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से क्या हो सकता है, यानी कि इसमें इंटरफेरेंस हो सकता है, जब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस में जाए तो टकरा भी सकते हैं, उनमें इंटरफेरेंस भी हो सकता है, और जिससे डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्या हो सकता है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, कि जब वो डेटा को सेंड कर रहे हैं तो उस बीच में क्या हो सकता है, उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ भी चीजें उनको इफेक्ट हो सकती है, जो भी आपकी डिवाइस हो गई। वाई
न्यूअर केबल सपोर्ट हाई स्पीड, ओल्डर वंस मे नॉट मीट मॉडर्न डिमांड। जबकि क्या होता है कि जो आपके मॉडर्न केबल्स होते हैं, कि जबकि नई केबल हाई स्पीड समर्थन करते हैं, और पुराने केबल क्या करते हैं कि जो पुरानी केबल्स होगी वो क्या करते हैं, वो ठीक तरह से अपना वर्क नहीं कर सकते, कि एक तरह से एडवांस वर्किंग नहीं मांगते हैं, नहीं पूरा कर सकते हैं। कि फिजिकली इंस्टॉलेशन कैन बी cumbersome and costly, especially large space. Additional expanding the network require more cabling, making scalability challenging। कि फिजिकल इंस्टॉलेशन में कम क्या हो सकते हैं, काफी कॉस्टली हो सकते हैं, खासकर जब ये इनके क्या होते हैं, खासकर जब ये काफी बड़े स्पेस में यानी कि बड़ी बड़ी जगहों पर हो, तो क्या हो सकती है, जो इनकी कॉस्ट होगी वो क्या हो सकती है, काफी हो सकती है। किसके लिए नेटवर्क के एडिशनल हो गए, एक्सपेंडिंग हो गई, कैबलिंग की आवश्यकता क्या होती है, आवश्यकता होती है, उनको नीड होती है, जिससे स्केबिलिटी चैलेंजिंग हो जाती है, जिससे जो उनकी स्केबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, काफी चैलेंजिंग हो जाती है, उनको काफी चैलेंजिंग का सामना कर पा सकता है। कि इथरनेट नेटवर्क रिली ऑन सेंटर स्विचिंग क्रिएटिंग सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेल। कि इथरनेट नेटवर्क में क्या होता है कि सेंट्रल स्विचर पे क्या करते हैं, जो इथरनेट नेटवर्क होता है किस पे निर्भर करता है, वो सेंट्रल स्विचर पे निर्भर करता है, जिससे फेलियर के सिग्नल क्या करते हैं, बनते हैं, क्या होते हैं, जिससे फेलियर के सिंगल पॉइंट बनते हैं, कि कोई भी जो डिवाइस हो क्या हो सकता है, वो फेल किसी भी टाइम हो सकता है। कि फाइनली अनलाइक वायरलेस ऑप्शन, इथरनेट कनेक्शन आर फिक्स्ड, लिमिटिंग डिवाइस मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कि क्या होता है कि लास्ट में जो भी आपका डेटा होगा या जो भी डिवाइस होगी, उसमें वायरलेस ऑप्शन इथरनेट कनेक्शन क्या बोलते हैं, अनलाइक करते हैं। कि क्या होता है, जिससे डिवाइस की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, यानी कि उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मोबिलिटी होती है, वो काफी लिमिटेड हो जाती है। फिर है ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट। अब बात करते हैं कि जो आपका ईथरनेट है उसका फ्रेम फॉर्मेट। The Ethernet frame format is structure way to organize data for transmission over an Ethernet network. Here's breakdown ऑफ इट कंपोनेंट। की ईथरनेट फ्रेम वर्क क्या है, एक ईथरनेट नेटवर्क पर ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को क्या करता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। इसके ब्रेकडाउन पर कंपोनेंट होता है, क्या करता है कि एक तरह से ट्रांसमिट करता है के लिए क्या करता है, एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनाइज है, कि जो आप डेटा को क्या करते हो, डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो भी ट्रांसमिट करते हो उसका ऑर्गेनाइज है, उसका स्ट्रक्चर है, और ये एक ब्रेक डाउन करने का एक तरीका है। जैसे हो गया प्रीएम्बल, जिसमें कितनी बाइट्स होती है, प्रीएम्बल में टोटल 7 बाइट्स होती है। कि दिस इज अ सीरीज ऑफ अल्टरनेटिंग, कि ये एक अल्टरनेटिंग की सीरीज 1 and 0 that helps synchronize the सेंडर एंड रिसीवर। क्या है ये 1 और 0 की एक अल्टरनेटिंग है, जो रिसीवर और सेंडर को सिंक्रोनाइज करने में क्या करती है, हेल्प करती है। क्या करती है, जो सेंडर होता है और रिसीवर होता है उनको सिंक्रोनाइज करने में क्या करती है, हेल्प करती है। फिर स्टार्ट फ्रेम, नेक्स्ट हो जाएगा स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर SFD। क्या होगी, SFD के स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर, जिसमें कितनी बाइट होती है, जिसमें टोटल 1 बाइट होती है। कि दिस बाइट इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल फ्रेम डाटा। की जो बाइट होती है ये इंडिकेट करती है एक्चुअल, क्या करती है, इंडिकेट करती है फ्रेम डेटा की, यानी कि जो फ्रेम डेटा है उसको स्टार्ट करने में क्या करती है, हमें इंडिकेट करता है। फिर नेक्स्ट है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। जिसकी बाइट कितनी होती है, टोटल 7 होती है, 7 बिट्स होती है। दिस इज द यूनिक हार्डवेयर एड्रेस। क्या होता है, इसमें एक यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है ऑफ द डिवाइस इंटेंडेड टू रिसीव द फ्रेम। या फ्रेम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी फ्रेम होता है उसको रिसीव करने के लिए एक यूनिक हार्डवेयर एड्रेस का क्या करती है, पता होता है। फिर है सोर्स मैक एड्रेस, जिसकी बिट्स कितनी होती है, टोटल 6 बिट्स होती है। कि है फ्रेम भेजने वाले डिजाइन का यूनिक हार्डवेयर पता है। क्या है ये, ये है जो भी फ्रेम आप सेंड करते हो या फिर रिसीव करते हो, उसका क्या है, उसका एक यूनिक
यूनिक डिजाइन करता है, यूनिक हार्डवेयर पता लगाता है। फिर है ईथर टाइप लेंथ, जिसकी बिट्स कितनी होती है, जिसकी बिट्स टोटल 2 बिट्स होती है। दिस फील्ड स्पेसिफिक द प्रोटोकॉल यूज इन द डेटा पोर्शन लाइक IPv4 और IPv6 और द लेंथ ऑफ द प्ले लोड। यह क्या होता है कि यह फील्ड डेटा जैसे पोर्शन को, जैसे IPv हो गया, IPv6 हो गया, IPv4 हो गया, इन पोलोड की लंबाई को क्या कहते हैं, इनकी लेंथ का यूज की जाने वाले प्रोटोकॉल को क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। क्या करते हैं, जो आपके IPv4 हो गया, IPv6 हो गया, इनको स्पेसिफिक करती है। फिर प्ले लोड कितनी बिट्स होगी इसमें, 46 से 1500 तक की क्या होगी इसमें बिट्स होती है। कि दिस इज द एक्चुअल डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड। If the payload is less than 46 bits, padding is added to meet the maximum size। तो इसमें होगा कि पेलोड 46 से कितनी बाइट्स होती है, 46 से 1500 तक की इसमें बिट्स होती है, बाइट्स होती है। यह ट्रांसमिट किए जाने वाला क्या है, एक ट्रांसमिट किए जाने वाला एक एक्चुअल डेटा है। यदि अगर जो आपका प्लेलोड होगा 46 बिट्स से कम है, तो न्यूनतम आकार को पूरा करने के लिए पैडिंग जोड़ा जाता है। यानी कि अगर 46 से आपकी बिट्स कम है, 46 से मान लीजिए कि 46 आपकी 45 बिट्स है, 43 हो गए, 30 हो गई, तो क्या किया जाएगा फिर इसमें, इसको पूरा करने के लिए, कि जो भी आपकी बिट्स होगी 46 होगी, उसको पूरा करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, पैडिंग जोड़ा जाता है। फिर क्या हो जाएगा, जो भी आपका डेटा होगा वो क्या होगा, 46 बाइट्स कंप्लीट कर सकता है। फिर होगा फ्रेम चेक सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, फ्रेम चेक सीक्वेंस में क्या होता है, जो भी आपका फ्रेम होता है उनको चेक किया जाता है कि दिस इज द साइक्लिक redundancy check, CRC value used for error checking to ensure the integrity of the frame। इसमें क्या होता है कि जब आप एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस में कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एरर हो जाता है, या डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी इश्यू होता है, तो इसमें क्या कहते हैं, यूज किया जाता है कि जो आपका डेटा कैरोस में जो भी एरर, उसको चेकिंग करने के लिए यूज किया जाता है। फिर है इक्विपमेंट रिक्वायर टू इथरनेट लैन सेटअप। तो इसमें क्या है कि इक्विपमेंट यानी कि लैन, लैन की फुल फॉर्म क्या होगी, लोकल एरिया नेटवर्क का एक सेटअप। कि कंप्यूटर डिवाइस क्या है, जो भी आपका कंप्यूटर हो गया, डिवाइस हो गया, आप उसे क्या कहते हो, आप इथरनेट लैन के द्वारा क्या करते हैं, कनेक्ट करते हो। क्या करते हैं, ईथरनेट लैन के द्वारा क्या करते हो, डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो। जो आपके डिवाइसेस होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं। और सभी कंप्यूटर डिवाइस को नेटवर्क के द्वारा क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। किसके किसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है, नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। जिसके पास ईथरनेट अडेप्टर या ईथरनेट कार्ड होता है, क्या होता है, ईथरनेट का अडेप्टर हो जाएगा, वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक कार्ड होता है। फिर हो जाएगा कि कंप्यूटर्स एंड डिवाइस दैट यू वांट टू कनेक्ट थ्रू ईथरनेट लाइन, इट कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स एंड डिवाइस थ्रू द नेटवर्क दैट हैव एन ईथरनेट अडेप्टर, ईथरनेट कार्ड। फिर है डिवाइस मस्ट हैव नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आर either inbuilt in the motherboard of the computer or it has to be installed speedily। इसमें क्या होता है, डिवाइस में नेटवर्क इंटरफेस या क्या होता है, जो भी डिवाइसेस होते हैं उसमें एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इनबिल्ट रहता है, या फिर इससे अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। क्या बोलता है, जो आपका मदरबोर्ड होता है या तो फिर उसमें ऑलरेडी से रहेगा, या फिर उसको क्या करते हैं, अलग से साइड से क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। इट हैज स्पॉट व्हेन यू कैन कनेक्ट द केबल। कि क्या होता है कि इसमें पोर्ट्स होते हैं जहां पे आप केबल को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। क्या होता है कि इसमें एक पोर्ट होता है जिसमें आप केबल्स को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। जनरली कितने पोर्ट्स होते हैं, जनरली 2 पोर्ट्स होते हैं। एक RJ45 जैक के लिए, जो कि अनस्पीड ट्विस्टेड पेयर केबल को कनेक्ट करता है, और दूसरा कोएक्सियल जैक के लिए किसको करता है, एक तो फर्स्ट ट्विस्टेड पेयर केबल को कनेक्ट करता है, और एक सेकंड वाले कोएक्सियल जैक को क्या करता है, कनेक्ट करता है। फिर अ केबल इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट डिवाइस टू ईच अदर। कि डिवाइस को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक केबल की नीड होती है। कि जब आप मान लीजिए क्या है, कंप्यूटर फर्स्ट है और कंप्यूटर सेकंड है, तो क्या करो कि आप फर्स्ट कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर में कोई भी
डेटा को सेंड कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, किसकी आवश्यकता हो सकती है आपको, किसी भी केबल की क्या हो सकती है, नीड हो सकती है कि जब आप कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में क्या कर रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको किसकी नीड होगी, केबल की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली यूटीपी केबल का इस्तेमाल होता है। किसमें होता है, इसमें किसका यूज होता है, यूटीपी का यूज होता है। फिर टू कनेक्ट डिवाइस राउटर हब एंड गेटवे रिक्वायर, तो इसमें डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किस किस की रिक्वायर होती है, राउटर हो गया, हब हो गया एंड गेटवे, इन तीन की क्या होती है, रिक्वायर होती है, आवश्यकता होती है। कि सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू मैनेज द नेटवर्क, इसमें क्या होता है कि नेटवर्क को मैनेज करने के लिए किसकी हमें जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। कि आपको नेटवर्क को मैनेज करना है या कुछ भी करना है तो उसमें आपको किसकी नीड होगी, एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है। स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, अब बात करते हैं हम इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। कि रिफर टू अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और सिस्टम डिजाइन मटेरियल एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक, की क्या होता है कि किसी भी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को उसको सिस्टम डिजाइन करने के लिए या फिर कोई भी मटेरियल डिजाइन करने के लिए किसका हो जाएगा, एक डिस्क्रिप्शन का क्या संदर्भ करते हैं, क्या करते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन करता है। कि इट आउटलाइन व्हाट द प्रोडक्ट शुड डू एंड द क्राइटेरिया इट मस्ट मीट टू फंक्शन प्रॉपरली, कि क्या होता है इसमें आउटलाइन करता है कि उत्पाद को क्या करना चाहिए और ठीक से काम करने के लिए उसे किन 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 कैटेरिया को पूरा करना चाहिए, यानी कि जो आपके डिवाइस में क्या क्या प्रॉब्लम है उनको देखना चाहिए, और कौन कौन सी प्रॉब्लम में क्या क्या दिक्कत आ रही है उन सबको देखना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। फिर है स्टैंडर्डाइजेशन, कि ऑन द अदर हैंड इट्स अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग टेक्निकल स्टैंडर्ड टू इंश्योर कैपेबिलिटी एंड इंट्रोपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सिस्टम। की दूसरी ओर क्या होता है, जो आपके डिफरेंट टाइप के नेटवर्क हो गए, डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस हो गए के बीच क्या होता है, एस्टेब्लिशिंग और टेक्निकल करने के लिए क्या की जाती है, एक स्टैंडर्ड इंश्योर कैपेबिलिटी की क्या होती है, प्रोडक्ट किया जाता है, कि इंश्योर किया जाता है कि जो आपका डिवाइस डेटा है वो क्या उसकी कैपेबिलिटी ठीक हो, स्टैंडर्डाइजेशन ठीक हो। तो क्या होता है कि स्टैंडर्ड हेल्प क्रिएट यूनिफॉर्मिटी, जो स्टैंडर्ड होता है किसके लिए हेल्प करता है, फॉर्म यूनिक के यूनिफॉर्मिटी को करता है, मेकिंग इट इजर फॉर कंज्यूमर एंड बिजनेस टू यूज वेरियस टेक्नोलॉजी। तो क्या करता है, ईजर करता है कंज्यूमर को और बिजनेस टू यूज वेरियस टेक्नोलॉजी टुगेदर। और क्या होता है कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उनको क्या करता है, टेक्नोलॉजी के साथ एक साथ उनको यूज करने में क्या करता है, काफी इजीली से आसान कर देता है। कि एक साथ हम क्या कर सकते हैं, एक साथ हम उसको यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि एक साथ यूज कर सकते हैं, उसको आसान बना देता है। फिर है 10 गीगाबिट ईथरनेट, किसमें क्या होगा, 10 गीगाबिट ईथरनेट की लेटेस्ट जनरेशन है जो ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक केबल से 10 Gbps पे 10,000 Mbps तक डेटा ट्रांसफर करने की क्षमता रखता है। क्या करता है कि इसमें ईथरनेट की लेटेस्ट जनरेशन है कि क्या करते हैं, जो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, यानी कि जो वन केबल टू फेस वाला जो केबल होता है और फाइबर ऑप्टिक केबल से 10 Gbps यानी कि 10,000 Mbps तक डेटा ट्रांसफर करने की क्या करता है, क्षमता रखता है। फिर है IEEE ईथरनेट, एक रीजन है यानी कि एक सॉरी ये वर्जन, एक वर्जन को डिफाइन करता है, क्या करता है, जो IEEE होता है क्या करता है, IEEE 802 ईथरनेट के एक वर्जन को डिफाइन करता है जो गीगाबिट ईथरनेट से 10 गुना क्या होती है, फास्ट होती है। क्या होती है कि गीगाबिट ईथरनेट से क्या होती है, जो उसकी स्पीड होती है काफी फास्टली होती है। मतलब ये है कि 10 Gbps पे गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड से ले ट्रांसफर करने डेटा ट्रांसफर करने की क्या रखती है, वो क्षमता रखती है। किससे ज्यादा होती है, उसकी जो स्पीड होती है गीगाबिट ईथरनेट से काफी ज्यादा होती है। और उसके अकॉर्डिंग 10 Gbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने की क्या रखती है, क्षमता रखती है, कैपेबिलिटी होती है।
जैसे कि वही 10 GbS की लॉन्ग वेव, 1350 mm सिंगल मोड, डिस्टेंस इसकी कितनी होगी, 10 किलोमीटर क्या होगा इसका डिस्टेंस होगा। फिर 10 base ER एक्सटेंडेड वेव कि 1550 mm होगा, और सिंगल मोड डिस्टेंस इसका कितना होगा 40 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 10 बेस SR यानी कि शॉर्ट वेव, जिसका कितना होगा 850, और मल्टी मोड और उसका डिस्टेंस कितना होगा 300 किलोमीटर। फिर है ऑप्टिकल फाइबर केबल के आधार पर क्या होता है कि 1000 मीटर 6.2 मील्स तक की दूरी जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहता है, लॉन्ग दूर तक के लिए जो भी डेटा होता है उसको जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर गीगाबिट ईथरनेट को सपोर्ट करने वाले कि गीगाबिट ईथरनेट होता है उसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से हो गए, तो कैट6 केबल है, जहां केबल को ट्विस्टेड वायर के क्या किया जाता है, 4 पेयर हाई डेटा ट्रांसफर रेट को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, उसको रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। कितने टाइप्स के होते हैं गीगाबिट ईथरनेट, टोटल 5 टाइप्स, सॉरी 4 होते हैं। तो 10 base SR, 10 base LR एंड 10 base ER, 10 base CX4 एंड 10 base T। तो फर्स्ट है तो इसका डिफाइन क्या होता है, IEEE जिसको होता है 802.3 स्टैंडर्ड। कितना स्टैंडर्ड होता है इसका, 802.3 स्टैंडर्ड होता है। और यूज इसमें किसमें यूज किया जाता है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स में इसका यूज किया जाता है। मैक्सिमम सिगमेंट लेंथ इसकी कितनी होती है, 300 मीटर होती है। कितनी लेंथ होती है मैक्सिमम, 300 मीटर लेंथ होती है। एंड डिप्लॉय यूजिंग मल्टीमोड फाइबर हैविंग, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0.85 फ्रीक्वेंसी होती है। फिर नेक्स्ट 10 base LR, किसका स्टैंडर्ड कितना होगा, वही 802.3 इसका स्टैंडर्ड होगा। और ये यूज किस में जाती है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स में यूज की जाती है। इसका सिगमेंट मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, 10 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। डिप्लॉय यूजिंग सिंगल मोड, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, 1.3 इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फिर है 10 base ER, इसका स्टैंडर्ड कितना होगा, वही 802 सेम। और ये भी किसमें यूज किया जाता है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स में यूज किया जाता है। हम्म बट इसके सिर्फ इसके जो लेंथ होती है कितनी किलोमीटर होती है, 40 किलोमीटर होती है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1.5 फ्रीक्वेंसी होती है। फिर है CX4 की, इसमें कितने उसके भी 802.3 इसका स्टैंडर्ड होता है। और इसमें किसमें यूज किया जाता है, यूज 4 पेयर ऑफ ट्विन कोएक्सल केबल, किसमें यूज किया जाता है, ट्विस्टेड कोएक्सल केबल में यूज किया जाता है। ट्विस्टेड कोएक्सल केबल्स किसमें यूज किया जाता है, ट्विस्टेड कोएक्सल केबल में यूज किया, जिसमें क्या होते हैं 4 पेयर होते हैं। और इसके सिगमेंट लेंथ कितनी होती है, 15 मीटर होती है। और डिप्लॉय 8B एंड 10B कोडिंग। फिर नेक्स्ट 10 base T, तो इसका स्टैंडर्ड कितना होगा, 802.3 सेम होगा। और इसमें 4 पेयर ऑफ अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल में यूज होता है। और इसकी लेंथ कितनी होगी, 100 मीटर होगी। और इसकी लो डेंसिटी पैरिटी चेक कोड, LPDC कोड। फिर है मैक सब लेयर फंक्शंस, क्या होती है, अब बात करते हैं मैक की, जिसमें हम सब लेयर फंक्शन, फिजिकल लेयर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो जीगाबिट ईथरनेट में उसकी मैक के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लेयर के बारे में पढ़ेंगे। कि गीगाबिट ईथरनेट ऑल्सो ऑपरेट इन switches mode in a full duplex configuration. The main issue in the develop of Ethernet was to keep the sublayer untouched. There are two approaches to medium access in gigabit Ethernet. कि gigabit Ethernet एक फुल डुप्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है। जो क्या आता है, क्या है, एक फुल डुप्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है। मैं स्विच मोड में भी काम करता है, क्या करता है, स्विचेस मोड में भी क्या करता है, वर्क करता है। ईथरनेट के विकास में क्या होता है, मेन इश्यू होते हैं सब लेयर को अनटच रखता है। या गीगाबिट ईथरनेट में मीडिया एक्सेस के क्या होते हैं, 2 अप्रोच होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 2 अप्रोच होते हैं। कि गीगाबिट ईथरनेट में मैक लेयर लगभग एक जैसी रहती है। क्या रहती है, जो इसकी मैक लेयर होती है वो क्या रहती है, तो सेम रहती है। मीडियम एक्सेस के लिए 2 अलग अलग अप्रोच होती है, क्या होती है,
कि मैक लेयर में तो दोनों लेयर क्या होते हैं, सेम होती है, बट जो मीडिया एसेस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें दो लेयर अलग अलग होती है। एक तो हाफ हो गई, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड, जो हम पहले वाले लेक्चर में पढ़ सकते हैं कि हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है और फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है। पहले बात करते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। तो इफ देयर इज नो कोलिजन देन CSMA और CD इज नॉट यूज। तो इसमें क्या होता है, इसमें CSMA और CD का यूज क्या करते हैं, नहीं करते हैं, कि इसमें इसका यूज नहीं होता, इन दोनों का यूज नहीं होता है हाँ फुल डुप्लेक्स मोड में। कि ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल स्विच और अदर स्विचेस एज शोन इन द फिगर। कि क्या होता है कि जो हर एक नेटवर्क होता है, हर एक डिवाइस होता है, क्या होता है, वह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कि मान लीजिए कि एक स्विच है, इसमें क्या है, कंप्यूटर ए बी कनेक्टेड है, कंप्यूटर बी भी कनेक्टेड है, कंप्यूटर सी भी कनेक्टेड है, कंप्यूटर डी भी कनेक्टेड है, कंप्यूटर फोर भी कनेक्टेड है। कि प्रत्येक कंप्यूटर सेंट्रल स्विच या अन्य डिवाइस से क्या रहते हैं, जुड़े होते हैं। कि मान लीजिए सेंट्रल स्विच और उससे क्या है, जो आपके प्रत्येक कंप्यूटर है या हर एक डिवाइस को क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कि इस मोड में प्रत्येक स्विच में हर एक कंप्यूटर इनपुट पोर्ट के लिए बफर होते हैं, जिससे डेटा तब तक क्या होगा, जब तक डेटा स्टोर अंटिल रहता है, जब तक वो ट्रांसमिट नहीं होता। क्या होता है कि जब तक डेटा जो जो भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में या बाकी हर एक डिवाइस में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर हो, जब तक स्टोर रहेगा, जब तक वो एक जहां उसको जाना होता है वहां तक ट्रांसमिट नहीं हो जाता, जब तक जो सारे डिवाइस होते हैं वो आपस में रहते हैं। फिर हाफ डुप्लेक्स मोड, किसमें क्या होता है कि इसमें स्विचेस का यूज नहीं किया जाता है, इसमें किसका यूज किया जाता है, हब्स का यूज किया जाता है। कि हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि स्विच का यूज नहीं करते, इसमें हब्स का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि इस हब में सभी कॉलिजन होते हैं, क्या होते हैं कि जो आपका हब होता है इसमें सभी कॉलिजन होते हैं। कि टू कंट्रोल दिस CSMA CD अप्रोच इज यूज, क्या होता है, ये कंट्रोल करने के लिए CSMA और CD अप्रोच का यूज करता है। कि कोई भी चीजों को कंट्रोल करने के लिए किस चीज का यूज करता है, CD का और CSMA का यूज करता है। कि इस अप्रोच में नेटवर्क की मैक्सिमम लेंथ क्या होती है, पूरी तरह से मिनिमम फ्रेम साइज पर निर्भर होती है। क्या होती है कि मिनिमम फ्रेम साइज पर होती है। फिर फिजिकल लेयर फंक्शन, गीगाबिट ईथरनेट में कि गीगाबिट ईथरनेट में दो अधिक क्या होते हैं, कि दो अधिक मोड स्टेशन को क्या किया जा सकता है, कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें दो डिवाइस, दो से ज्यादा जो भी स्टेशन होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कि केवल दो स्टेशनों को पॉइंट टू पॉइंट मोड में जोड़ा जा सकता है। क्या कर सकते हैं कि दो स्टेशनों पे पॉइंट टू पॉइंट जोड़, पॉइंट टू पॉइंट वही की पॉइंट और पॉइंट, यानी कि वही कंप्यूटर फर्स्ट और कंप्यूटर सेकंड क्या कर सकते हैं, इन स्टेशन को पॉइंट टू पॉइंट क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कि मल्टीपल स्टेशन टू और मोर कैन बी कनेक्टेड स्टार टोपोलॉजी। कि क्या होता है कि कई स्टेशन दो या दो से अधिक एक स्विच आपके साथ स्टार टोपोलॉजी में जोड़ा जा सकता है। वही कि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के जो भी डिवाइसेस होते हैं क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं। तो इसी तरह हम ये जो आपका फिजिकल लेयर फंक्शन होता है, तो ये भी टोपोलॉजी में भी क्या कर सकते हैं, स्टार टोपोलॉजी की तरह भी हम इसमें डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कि गीगाबिट इथरनेट तो अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है। क्या है जो गीगाबिट इथरनेट होता है उसकी क्या होता है, टू अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। कि टू वायर इम्प्लीमेंटेशन, किसमें क्या करते हैं, टू वायर इम्प्लीमेंटेशन फाइबर ऑप्टिक का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कि कौन कौन से, 1000 बेस SX और 1000 बेस LX और 1000 बेस CX होते हैं। कि फोर वायर इम्प्लीमेंटेशन कैटेगरी 520 पेयर केबल का उपयोग क्या करता है, यूज करता है। इसमें 10 बेस TB क्या होती है, एडिड होती है। आई होप आप सभी को यूनिट 6 भी क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।